जरा गौर से देखिएगा इन तस्वीरों को। ये कांवड़िए लगते हैं आपको, या फिर कोई दंगाई लगते हैं, या फिर कोई उपद्रवी लगते हैं, या फिर कोई एक नशेड़ी लगते हैं, या फिर कोई हंगामा मचाने वाले लगते हैं। दोस्तों, ये तमाम तस्वीरें देश भर से आई है जहां कांवड़ यात्रा के नाम पर पूरा उपद्रव मचाया जा रहा है, कांवड़ यात्रा के नाम पर फुल दंगा काटा जा रहा है, कांवड़ यात्रा के नाम पर किसी की गाड़ी तोड़ दी जा रही है, किसी के साथ मारपीट किया जा रहा है, कहीं सड़कों पर नशे में मडरा रहे हैं, कहीं सड़कों पर ही गांजा और नशीली ऐसी गाने बजाकर नाचने लगे रहे हैं, कहीं स्कूली वैन जिसमें बच्चे बैठे होते हैं छोटे छोटे, उस स्कूली वैन पर तोड़ फोड़ करके कांवड़िए हमला कर दे रहे हैं। क्या हम इन्हें भोले का भक्त कहें जो कि इस तरह से उपद्रव मचा रहे हैं? भोले के भक्त बड़े शांत होते हैं, चुपचाप अपनी कांवड़ यात्रा को लेकर अपना जल उठाकर अपना संकल्प लेकर बाबा तक जाते हैं अपना जलाभिषेक करने। ये वही कांवड़िए हैं जिन पर योगी सरकार फूलों की वर्षा कराती है। ये वही कांवड़िए हैं जिनके लिए उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में स्कूलें बंद कर दी जाती है ताकि बच्चे पढ़ाई ना कर पाए, इन्हें कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो पाए। ये वही कांवड़िए हैं जिनकी हिफाजत में दिन रात उत्तर प्रदेश की पुलिस हथेली पर जान लिए खड़ी रहती है। और यही कांवड़िए उत्तर प्रदेश के पुलिस को किस तरह से पीट रहे हैं, यही कांवड़िए उत्तर प्रदेश पुलिस की किस तरह से वर्दी फाड़ रहे हैं, वो देखिए। अब थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि इन कांवड़ियों की जगह अगर मुसलमान धर्म का कोई त्योहार होता और कोई मुस्लिम पुलिस की वर्दी फाड़ता, अगर कोई मुसलमान मिलकर पुलिस को पीटता, तब भी क्या यही रवैया रहता सरकार का? तब भी क्या सरकार इसी तरह चुप रहती और सारा तमाशा देखती रहती? शायद नहीं। मुसलमान के घर पर अब तक बुलडोजर चल पड़ा होता। इसीलिए इस देश में दो कानून हैं। खैर, कांवड़िए पे आते हैं। कांवड़ियों की यह तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश का है जहां स्कूली बच्चे वैन से जा रहे थे। इसी दौरान वैन एक कांवड़िए की कांवड़ से छू जाती है, जिसके बाद ये कांवड़िए उस स्कूल की गाड़ी पर हमला कर देते हैं, जिस स्कूल की गाड़ी के बीच में छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की एक पुलिस के साथ ये कांवड़िए किस तरह से मारपीट कर रहे हैं वो भी देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही का वर्दी फाड़ दिया। सिपाही फोन करके कह रहा है अपने ऊपर के अधिकारी से कि सर मुझे बचा लीजिए, प्लीज सर जल्दी आइए, सर मुझे बचा लीजिए। लेकिन मजाल है कि ये पुलिस वाला इन कांवड़ियों को एक लापा खींच कर दे सके, नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी बाबा ने इन कांवड़ियों कम उपद्रवियों का मन इतना बढ़ा रखा है कि जो मन में आई ये कांवड़ यात्रा के नाम पर वो करते हैं। वहीं हरिद्वार की तस्वीर देखिए, जहां एक कांवड़िया के कांवड़ से थोड़ा सा एक गाड़ी साइड टच हो गया, जिसके बाद ये लोग गाड़ी को तूड़ तूड़ कर चकनाचूर कर देते हैं, गाड़ी के ऊपर चढ़कर उपद्रव मचवाते हैं। देखिए किस तरह से गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि गाड़ी चलाने वाला भी खुद कांवड़िया था और अपने गाड़ी में गंगा जल भरकर ले जा रहा था हरिद्वार से। ये तमाम तीन तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब चौथी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर योगी आदित्यनाथ के उस बयान के लिए जवाब है जिसमें योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सड़क चलने के लिए होता है, किसी के नमाज पढ़ने के लिए सड़क नहीं होता। तो क्या सड़क कांवड़ियों को तांडव मचाने के लिए होता है क्या? ये देखिए कैसे सड़क पे लेटकर तांडव मचा रहे हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ किस कदर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इन 4-5 तस्वीरों से और मेरे बयानों से आपको समझ आ गया होगा। उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ तक कि बिहार, ये तीनों राज्यों से सबसे ज्यादा कांवड़िए जल लेकर भगवान भोले शंकर को चढ़ाने जाते हैं और इन तीनों राज्यों से ही सबसे ज्यादा कांवड़ यात्रा के नाम पर उपद्रव की तस्वीरें सामने निकल कर आती है। कहीं गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दिया, कहीं सड़क पर ऐसे नशे में मदमस्त होकर नाच रहे हैं, कहीं पर तो इतनी तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है कि बाकी लोगों को दिक्कत हो रही है, कहीं तो पुलिस वालों की ही वर्दी फाड़ दे रहे हैं, पुलिस वालों के साथ मारपीट कर रहे हैं, कहीं स्कूली वैन में बच्चे पड़े हैं उस स्कूली वैन पर हमला कर दे रहे हैं, कहीं मालिश करने वाली की पिटाई कुटाई कर दे रहे हैं। जिधर देखो उधर बस उपद्रव की तस्वीरें, जिधर देखो उधर हुड़दंग की तस्वीरें। कांवड़िए है या हुड़दंगी है, आप हमें तय करके कमेंट में बताइए। TDI न्यूज को फॉलो करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।